अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखें, आमीन। तो जी माशाल्लाह से हम आ गए थे नथिया गली और बहुत ज़बरदस्त अच्छा ठंडा मौसम था और जगह जगह पे स्टॉल लगे थे खाने के और शॉपिंग के। कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही थी। ये कह लें कि जो पिछले साल हम आए थे और इस साल डबल ट्रिपल कीमत हो गई थी और इस शॉप्स पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई। पिछले साल हम आए थे इतनी महंगाई नहीं थी। जब हमने दोबारा यह चीज़ें पता की तो एक एक चीज़ में 200-300 रुपए का इजाफा हो गया था। लेकिन हम लोगों पे अपना डिपेंड करता है कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। और जो जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी सिस्टर को अम्मी को तो वही चीज़ हम ले रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें महंगी हो वही लेनी है, जो आपको रिजनेबल प्राइस लगे तो आप वही लें। तो बस यहाँ काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, काफ़ी सारी हर तरह की वैरायटी थी। झुमके, कांटे, टॉप्स, चेन, ब्रेसलेट और मतलब ये हर चीज़ थी क्योंकि बड़ी शॉप थी ना। और यहाँ ग्लासेस जब बच्चों ने देख ली तो अम्मी को इतना कोई मेरे बच्चों ने तंग किया और बहन के बच्चों ने कि हमने ग्लासेस लेनी है। भाई मैंने तो और सिस्टर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा हम तो नहीं दिला रही, अभी आप रास्ते में ही तोड़ दोगे। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मैं तो दिला के ही रहूँगी। बस मैं इधर फ्रॉक्स मैंने उतरवाई, देखी कोची फ्रॉक और बहुत ही अच्छी थी। लेकिन हम लोग ये कहाँ पहनते हैं और ना ही हम पे अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने कहा भाई ये दोबारा हैंग कर लें और बस वहाँ से हम निकल पड़े। लेकिन बच्चों ने अपनी ज़िद मनवा के वो रहे और अम्मी ने सब बच्चों को ग्लासेस दिलाई। फिर हमने पर्स में डाल ली। मैंने कहा यहाँ तो बादल है तो फ़ायदा नहीं ग्लासेस पहनने का, वहाँ जब जाएंगे दोबारा तो फिर आप पहनिएगा। तो सिस्टर चली गई थी सामने वाली शॉप पे तो मैं जल्दी जल्दी भाग के, क्योंकि नीचाई है ना तो एकदम से बस ऐसे पाँव फिसलते हैं। बड़े एहतियात से बड़े आराम से चलना पड़ता है कि पाँव ना फिसल जाए। बच्चों का बहुत ध्यान, जब आप लोग भी इस साइड पे आएँ तो बच्चों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, बिल्कुल भी बच्चों को इधर से उधर ना छोड़ें। क्योंकि हम ज़ाहिर बात है अपनी हिफाजत हमने खुद करनी होती है। और ये है कि बच्चे हैं कि फ़ौरन हाथ छुड़ा के भाग रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही थी उतराई पे और चढ़ाई पे, तो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी। तो बस ये है कि बच्चों की बस ये कह लें कि हमारी जो जान थी ना सूली पे अटकी हुई थी। बच्चों को देखना पड़ा था कि खाइयाँ हैं इस साइड पे भी, इस साइड पे भी खाई है। तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। और सारी जो माएँ थी ना जिनको जिनको मैं देख रही थी, किसी ने गोदी में उठा के रखा हुआ था बच्चों को, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था, कुछ वालिदैन ने। तो बस ये है कि हिफाजत लाजमी कीजिएगा, बच्चों को बिल्कुल आपने इधर से उधर नहीं छोड़ना क्योंकि हर तरफ खाइयाँ ही खाइयाँ हैं। और पिछले साल भी हम आए थे तो बच्चों ने हमारे बहुत ज़्यादा हमें तंग किया था और बस टिक ही नहीं रहते। ज़ाहिर बात है खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की गाड़ियाँ, खिलौने और तरह तरह की चीज़ें थी। तो बस हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो। तो बस यहाँ मैं कैब्स देख रही थी और कैब्स की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी और बच्चे कहाँ पहनते हैं और ज़्यादातर बच्चियों की थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बच्चियों की देख रही थी कि टाइयाँ भी लगी हुई हैं। अच्छा बस मैंने देख के रख ली क्योंकि बच्चों ने जो ग्लासेस ले ली थी वही उनके लिए काफ़ी थी और वो चीज़ें दिलाएं बच्चों को जो कि उनके काम की हो। ये नहीं कि भाई जो भी चीज़ नज़र आ रही है बस शॉपिंग किए जा रहे हैं, ऐसे हरगिज़ भी हम नहीं करते। जो हमें चीज़ें रिजनेबल लग रही थी और अच्छी लग रही थी और प्राइस भी कम थी तो हम सिर्फ वही चीज़ ले रहे थे और काम की ले रहे थे कि जो हमें ज़रूरत थी और जो कि हमने मतलब लेनी थी। तो यहाँ सिस्टर को पर्स पसंद आ गया, मुझे भी पर्स पसंद आ गया। वो हैंग करने वाला ले रही थी क्योंकि उनके हैं छोटे बच्चे, उन्होंने पैम्पर फीडर और चीज़ें भी रखनी होती हैं। तो वो कहती है भाई मुझे ये पसंद आया, तो अपने हस्बैंड को दिखा रही थी और मैंने हाथ का लिया था। मैंने कहा मैं तो कभी भी बड़े पर्स ना लूँ क्योंकि मेरी तो अभी ज़रूरत ही नहीं, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बस मेरे जो बच्चे बिल्कुल साइड पे होके खड़े थे क्योंकि इधर उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो बच्चे बिल्कुल आगे आगे नहीं हो रहे थे। और बस ये है कि ना ही तंग कर रहे थे। तो हमने दोनों सिस्टर ने पर्स लिया, बल्कि मैंने क्या लिया, सिस्टर ने ही पैसे दिए। उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से आपके लिए, तो मैं भला ना कि उनसे नहीं ले रही थी लेकिन नहीं, वो कहती भाई इकट्ठे ही पैसे आप कटवा लो और इकट्ठे ही पैसे आप कटवा लो और ना ऐसा नहीं है कि भाई मैं अलग पैसे दूँगा, मैं अलग दूँ। तो बिनोई ने कहा कि नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ, आप दोनों पर्स ले लो। तो बस मैंने भी ले लिया। और बस यहाँ के ना जगह जगह पे आप यकीन जाने लोग चीज़ें लेके, और देखिए चील मैंने आपको पिछले वीडियो उसमें दिखाई है अभी, मतलब जहाँ भी आप खड़े होते वो कहते हैं भाई पैसे लें और पिक अपनी लें, पैसे दें और पिक लें। तो बस जगह जगह पे आप बस जैसे आप निकले ना तो हर स्टेप पे आपको पैसों की इतनी कोई ज़रूरत पड़ती है ना कि कुछ भी, ज़ाहिर बात है
शॉपिंग की जगह, खाने पीने की जगह है और इधर से उधर जाने की जगह है, तो पैसों की तो ज़रूरत पड़नी है। तो बस यहाँ मैं देख रही थी बच्चों की चीज़ें और पेंसिल देखें कितनी खूबसूरत थी ऊपर। तो मैं समीउल्लाह को यही कहती, मैं कहा समीउल्लाह आपने लेनी है? तो समीउल्लाह कहते हैं हाँ जी मैं तो लेनी है। लेकिन जब आगे और चीज़ें बच्चों ने देखी तो इतना कोई समीउल्लाह ने और अयान ने हमें तंग किया है ना, इतना तंग किया है ना कि रोना धोना इन्होंने मचा दिया कि हमने तो गन लेनी है, हमने तो गन लेनी है। और बस इन दोनों को हमने गन दिलाई और सिस्टर ने पैसे दिए और बिनोई ने कुछ चीज़ों के, अम्मी ने पैसे दिए और ना बस ये है कि मुझे तो कुछ वो पैसे ख़र्च ही नहीं करने दे रहे थे। वो कहते हैं कुछ भी लेना हो तो आपने हमें क्या, बस हम देख लेंगे, जो भी चीज़ आपने पसंद करनी हो ना, उठानी हो तो बस ख़बरदार आपने ज़रा पर्स में हाथ डाला और पैसे निकालने की कोशिश भी की ना तो वही बस पैसे दे रहे थे। तो अल्लाह ताला मेरे बिनोई और मेरी अम्मी की रोज़ी में बरकत दे और मेरे अब्बू की अल्लाह इनको सलामत रखे, जोड़ियाँ इनकी खुश व आबाद रखे। बस वो कहते नहीं भई आप तो मेहमान हो, जो भी लेना है ना आपने हमें बताना है, हम आपको लेकर आए हैं यहाँ घुमाने फिराने और बस आपने कुछ भी कोई पैसे भी नहीं लगाने। तो पिछले साल भी इन लोगों ने यही किया था कि ना मैं कुछ भी लेती थी, कुछ भी खाने का करती थी तो यही पैसे देते थे, मैं तो ज़रा भी पैसे नहीं लगा रही थी। और इस साल भी इन्होंने ऐसा ही किया और इतना कोई रश था, इतना मैं कह रही हूँ अभी इतना था कि बस लोग आ रहे थे और आ रहे थे, बस गाड़ियाँ आ रही थी और यहाँ साइड पे हम होके बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। गाड़ी से हम उतरे तो हम चलो चल चलो चल, बस मुसलसल हमारी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था और अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, अम्मी के पाँव में दर्द हो रहा था। तो हमने कहा चलें यहाँ बैठ जाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। तो यहाँ चली गई थी लाइट, तो आइसक्रीम वाला कह रहा था कि भैया सिस्टर आप वेट करें, जैसे ही लाइट आती तो मैं सबसे पहले आप लोगों को आइसक्रीम दूँगा। लेकिन यहाँ हो गई थी तेज़ बारिश, इतनी कोई तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी ना कि हमें यहाँ से जाना पड़ा आइसक्रीम के बगैर ही। तो अम्मी ने कहा चल आगे से देख लेते हैं कहीं। तो बस अम्मी आना मेरे लिए और सिस्टर के लिए और सिस्टर्स के लिए चीज़ें पता कर रही थी। लेकिन इतनी कोई महंगाई थी ना, बादाम इतने महंगे थे। अम्मी कहती भैया आपके बच्चों के लिए ना बादाम लेती हूँ, वहाँ जाके आपने बच्चों को बादाम खिलाने। तो बस हमने जब रेट पता किया मैंने कहा नहीं